आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिसेस अरविंद कुमार और पीवी वार्ले के सामने कोर्ट रूम काफी हीटेड हो गया क्योंकि सोनम वांगचुक केस की हियरिंग के दौरान मामले सीरियस हो गए। अब यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से एसजी तुषार मेहता मौजूद थे जिन्होंने बताया कि क्यों सोनम वांगचुक को इस केस में डिटेन किया गया है और क्या शॉकिंग आर्ग्यूमेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ने रखे हैं। चलिए आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। और व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन आप प्राइम मेंबरशिप, जहां आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट, अर्ली एक्सेस, इन डेप्थ एनालिसिस एंड मेंबर्स ओनली वीडियोस मिलेंगे खास आपके लिए। अब पिछले हियरिंग के दौरान सोनम वांगचुक के डिटेंशन के मेरिट्स पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने क्लीन वर्ड्स में कहा था कि आई कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट ऑफ द डे। प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट एक्शंस और इनएक्शन कैन नॉट बी सीन एज एंटी नेशनल और एंटी स्टेट। आई कैन कन्वे डिसेंट थ्रू पीसफुल मार्चेस प्रोटेस्ट। उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड करने के डिले या इनएक्शन पर पीसफुल क्रिटिसिज्म को एंटी नेशनल एक्टिविटी के रूप में देखना कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और साथ ही ये कहा था कि द गवर्नमेंट वाज नॉट द स्टेट, मतलब ये कि रूलिंग गवर्नमेंट और इंडियन स्टेट को एक जैसा ट्रीट नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट की पॉलिसीज का क्रिटिसिज्म डेमोक्रेसी का हिस्सा है और उससे नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट के तौर पर फ्रेम करना डेंजरस हो सकता है। एनएसए के यूज पर भी सीरियस क्वेश्चंस उठाए गए। आर्ग्यूमेंट रखा गया कि डिटेंशन ऑर्डर नॉन ऑफ माइंड का रिजल्ट है और एक कॉपी पेस्ट ऑर्डर के थ्रू एनएसए लगाया गया है। पर जैसे ही हियरिंग स्टार्ट हुई व्यूअर्स, तो बताया गया कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल बीमार है, इसलिए वो कोर्ट रूम में मौजूद नहीं रह सकते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कोर्ट रूम में उस टाइम इन्फॉर्म किया कि कोई और मैटर नहीं टेकअप होने वाला और इसी मैटर को वो आज के पूरे दिन के लिए सुनने वाले हैं, जिससे ये तो साफ हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट बेंच इस मामले को लेकर कितना सीरियस है। अब जिसके साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने मेडिकल रिपोर्ट रखी गई थी सोनम वांगचुक की, वी आर इक्वली कंसर्न्ड अबाउट हिज हेल्थ एट द सेम टाइम I am informed that he is presently in good health and there is nothing to worry about। अब व्यूअर्स, आपको याद दिला दे कि पिछले हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्थ रिपोर्ट मांगी थी। जब पता चला था, जब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उनकी तरफ से कहा था कि जेल अथॉरिटीज उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही है, और इस पर गीतांजलि आंगो जो उनकी वाइफ है, उन्होंने भी ट्वीट करते हुए कहा था कि एक क्लैरिफिकेशन ये है कि वो एम्स जोधपुर में हॉस्पिटलाइज नहीं हुए हैं, उन्हें वहाँ बस चेकअप के लिए ले जाया गया है और प्रॉपर रिपोर्ट्स मिलेगी सुप्रीम कोर्ट में ही, जो आज मिली है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा है, और सब कुछ अभी के लिए ठीक है। सोनम वांगचुक की हेल्थ सही है। अब व्यूअर्स, यहाँ पे यूनियन की तरफ से सबमिशन स्टार्ट हुआ है। एसजी तुषार मेहता ने सबसे पहले ये बोला कि इशू ये नहीं है सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने कि अगर वो सेटिस्फाई होते या नहीं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इन रीजन से सेटिस्फाइड है या नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि जुडिशियल रिव्यू का वो एक्सरसाइज का मतलब होता भी नहीं है। उन्होंने बोला कि रियल क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि वेदर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वॉज सेटिस्फाइड एंड वेदर सच सेटिस्फैक्शन वॉज जस्टिफाइड। In other words, this is not an appeal against the subjective satisfaction of the district magistrate. Rather, the scope of judicial review is extremely limited. This would constitute the first limb of my submissions. तो यहाँ पर एसजी मेहता ने अपना फर्स्ट सबमिशन पेश किया है। उन्होंने ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने ये सवाल नहीं है कि क्या जो एनएसए के तहत जो चार्जेस लगे हैं, जिस तहत उन्हें डिटेन किया गया है, उसे सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करती है कि नहीं, उसे सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फैक्टरी मानती है या नहीं। मेन चीज यहाँ पे यही है कि जो डीएम थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिन्होंने अलाउ किया कि सोनम वांगचुक को डिटेन कर लिया जाए, वो सेटिस्फाइड थे या नहीं, उनकी सेटिस्फैक्शन जस्टिफाइड थी या नहीं। जिसके बाद उन्होंने अपना सेकंड पॉइंट उठाया, कहा कि माय लॉर्ड, आई विल ब्रॉडली इंडिकेट द स्पीचेस व्हिच वर मेड एंड व्हिच अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फॉर्म द बेसिस ऑफ अ सेटिस्फैक्शन। जिसके बाद उन्होंने कहा कि अब वो स्पीचेस दिखाएंगे जिसकी वजह से ही डीएम ने अग्री किया कि सोनम वांगचुक को डिटेन कर लेना चाहिए। एक्टिविटीज प्रेजुडिशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द कंटिजेंसीज कंटेम्पलेटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। अब व्यूअर्स, यहाँ आपको बता दें कि सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट डील करता है पावर टू मेक ऑर्डर्स डिटेनिंग सर्टेन पर्सन से, कि क्या एक्टिविटी ऐसी होगी, क्या ऐसा होगा जिसके तहत एनएसए लग सकता है। अब उनका थर्ड पॉइंट एसजी तुषार मेहता का ये था, उन्होंने बोला कि माय लॉर्ड, आई विल ब्रीफली आउटलाइन द स्कीम ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट इट कंटेन्स एन इनबिल्ट 3-tier सेफ्टी मैकेनिज्म। अब व्यूअर्स, यहाँ पे बहुत सारे सवाल उठे थे जब सोनम वांगचुक को डिटेन किया गया था एनएसए के तहत, ये कि एनएसए का जो लॉ है वो मिसयूज हो रहा है, कहीं ना कहीं वो लॉ सही भी नहीं है। इसमें ही उन्होंने कहा कि इस लॉ में ही सेफगार्ड्स भी दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि सेफगार्ड्स ऐसे हैं कि द ऑर्डर पास बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज रिक्वायर्ड टू बी कंफर्म्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट व्हिच माय लॉर्ड आई शो हैज बीन ड्यूली डन इन द प्रेजेंट केसेस। उन्होंने फिर कहा कि पिटिशनर को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपना डिटेल रिप्रेजेंटेशन दे बिफोर द एडवाइजरी बोर्ड, जो कि प्रिसाइड होते एक फॉर्मर जज ऑफ हाई कोर्ट द्वारा। अब उन्होंने कहा कि एक एलिगेशन उन पे ये भी लगा है कि जो 4 वीडियो क्लिप्स थे जो कि कहीं ना कहीं डिटेंशन ऑर्डर का, ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन का एक रीज़न बने हैं, वो इस केस में पिटिशनर्स को नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि आई विल डेमोन्स्ट्रेट दैट दिस ग्राउंड इज फैक्चुअली इनकरेक्ट एंड क्लियरली एन आफ्टर थॉट। जिसके बाद उन्होंने एक और सबमिशन सबमिट की, कहा कि आई प्रपोज टू मेक इज दैट एज पर द सेटल्ड पोजीशन ऑफ लॉ द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन मस्ट बी एग्जामिन्ड फ्रॉम 2 पर्सपेक्टिव्स, डॉक्यूमेंट्स दैट आर रेफर्ड टू एंड डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिलाइड अपॉन। उन्होंने कहा कि इस ऑनरेबल कोर्ट ने कंसिस्टेंटली यही हेल्ड किया है कि द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन एंड द रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी रीड कंजाइंटली। अब व्यूअर्स, यहाँ पे उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कंसिस्टेंटली हेल्ड किया है कि द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन एंड द रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स को साथ में पढ़ा जाता है और वो भी कंटिन्यूटी में। एक्सपीरियंस शो करता है दैट माय लॉर्ड many such cases arise from speeches which are ostensibly couched in benign or non-violent language. Often they begin and end with references to Gandhi, while in between statements capable of inflaming public sentiment are made. अब उन्होंने कहा कि कुछ एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं कि स्पीचेस भले गांधी प्रिंसिपल से स्टार्ट होते हैं, गांधी प्रिंसिपल पे खत्म होते हैं, बट उसके बीच का जो पार्ट होता है वो यूजुअली पब्लिक को भड़काने के लिए यूज होता है। ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स आ चुके हैं। जिसके बाद उन्होंने कहा कि टू डिसाइड द करेक्टनेस ऑफ द डिटेंशन ऑर्डर 2 इश्यूज अराइज फॉर दिस ऑनरेबल कोर्ट्स कंसिडरेशन, जिसमें से पहला है कि द डॉक्यूमेंट्स एंड मटेरियल्स रिलाइड अपॉन बाय द डिटेनिंग अथॉरिटी इन पासिंग द डिटेंशन ऑर्डर। दूसरा है वेदर बेस्ड ऑन दोज मटेरियल्स द डिटेनिंग अथॉरिटी वाज जस्टिफाइड इन अराइविंग एट द कंक्लूजन दैट डिटेंशन अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट वाज नेसेसरी। जिसके बाद उन्होंने समझाया कि वो यहाँ इस फेज पे अभी इस बात से कंसर्न नहीं है कि मटेरियल की सफिशिएंसी थी या नहीं, बट विद द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिलेवेंट मटेरियल एट ऑल। उन्होंने कहा कि अगर कोई मटेरियल नहीं होता, somebody is just picked up that we feel, I feel, the magistrate says I feel that there is a likelihood of breach of public order presence of any of the contingency। पर यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि no, senior advocate Sybil was not on that। उन्होंने समझाया कि what he has canvassed is you cannot arrive at a satisfaction on the basis of a borrowed material। इस पर एजे तुषार मेहता ने समझाया कि सम और सब्सटेंस ऑफ हिज आर्गुमेंट इज दैट इट्स नॉट बोरोड। हालांकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने वापस से कहा कि आर इंडीवर वाज दैट यू नीड नॉट लेबर मच ऑन द फर्स्ट इशू, द जुडिशियल रिव्यू इज वेरी लिमिटेड। पर इस पर एजी तुषार मेहता ने समझाया कि जो वर्डिंग्स यूज्ड हुए हैं वो असिस्टेंस ये हो सकते हैं, और एज सो फार एज द बोरोड मटेरियल आर्गुमेंट इज कंसर्न्ड दैट आर्गुमेंट इज इनहेरेंटली फैलेशियस। उन्होंने कहा कि व्हाट आर द मटेरियल्स जनरली अवेलेबल इन केस ऑफ एनएसए। उन्होंने बताया कि अगर पिटिशनर्स का यही आर्ग्यूमेंट है कि जिस ग्राउंड्स पे उन्होंने डिटेंशन दी है, डिटेन किया है सोनम वांगचुक को, वो बोरोड ग्राउंड्स पे है, तो वो कैसे गलत है। यहाँ पे अजय तुषार मेहता वो समझा रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे सवाल ही पूछ लिया कि कौन से मटेरियल्स जनरली अवेलेबल रहते हैं एनएसए के केसेस में। इट कैन बी सम रिपोर्ट्स जनरेटेड फ्रॉम द एजेंसीज, इट कैन बी सम स्पीचेस गिवन बाय समवेयर, it can be several circumstances which might be existing in the area within the jurisdiction of the district magistrate। जिसके बाद उन्होंने कहा कि डीएम ऐसे केसेस में बस एग्जामिन कर रहा है जो उनके सामने मटेरियल प्लेस किया गया है, वो मटेरियल बोरोड नहीं होता, इट इज जस्ट द मटेरियल प्लेस्ड बिफोर हिम एंड व्हाट विल बी द ओवरऑल होलिस्टिक इम्पैक्ट ऑफ द इंटायर मटेरियल टेकन टुडे। उन्होंने कहा कि नॉट बिकॉज somebody brings it to the notice does not mean the material is borrowed, somebody will have to place it। अब व्यूवर्स, इस केस की हियरिंग खत्म नहीं हुई है, इस केस की हियरिंग एक और दिन चलने वाली है। पर व्यूवर्स, क्या आप यूनियन ऑफ इंडिया के स्टैंड से अग्री करते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।